कि दुनिया भर के बाजारों में ज़्यादा उम्मीद है। ओके। ठीक है, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। एक एक्सटर्नल फैक्टर और है जिसकी बात मैं बाद में आगे करूँगा। ओके। उससे पहले इंटरनल फैक्टर्स की बात करते हैं। इंटरनल फैक्टर में क्या है? नंबर 1, ओवरसोल्ड मार्केट है, हमेशा नहीं रहेंगे, कहीं कहीं से आपको एक शॉर्ट कवरिंग या रिकवरी आने के चांस बनते हैं। नंबर 2, जो 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हैं निफ्टी के लिए 24,350, 24,450, वहाँ पे बार बार रुक रहा है। बैंक निफ्टी 54,955 के पास बार बार रुक रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी 22-23 मई के जो लोज थे, जो तकनीकी तौर पर 100 दिनों के डीएमए और ईएमए वाले लेवल जो होते हैं, उनके आसपास काफ़ी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो बाजार में रिकवरी की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं और वो होती हुई भी दिख रही है। एफआईज की बिकवाली है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आप देखिए कैश में बिकवाली अभी भी बरकरार है, लेकिन फ्यूचर में आप देखिए बिकवाली का प्रेशर कम हो रहा है। इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में या तो बिकवाली बहुत कम हो रही है, और अगर हो रही है तो स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी भी आ रही है। सो कहीं न कहीं थोड़ी बिकवाली का प्रेशर कम हुआ है और घरेलू फंड्स एक्चुअली थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं। ये तो सारे। अब इसके साथ एक फैक्टर और आ गया, वो इकोनॉमी से रिलेटेड, कि आपकी इन्फ्लेशन और कम होकर आई है और खाने पीने की चीज़ों का। अच्छा, इन्फ्लेशन में मज़े की बात क्या है, खाने पीने की चीज़ों का इन्फ्लेशन नेगेटिव है। कोर इन्फ्लेशन आपका 4.5 से 4% के आसपास आया है, 4.4 से 4.1। तो कोर इन्फ्लेशन तो आपको चाहिए, उसी से ग्रोथ आती है। आपको फूड इन्फ्लेशन नहीं चाहिए, वो काम का नहीं है। जो काम का इन्फ्लेशन वो हैवी। सही बात है ना, ऐसा भी नहीं कि आप नेगेटिव इन्फ्लेशन में चले जाओ, स्टैगफ्लेशन में चले जाओ तो आपकी ग्रोथ कहाँ से आएगी? ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन बहुत ज़रूरी है, बिना इन्फ्लेशन की ग्रोथ आ नहीं सकती। तो आपको जो वाला इन्फ्लेशन चाहिए, वो होता है ना कोलेस्ट्रॉल, दोनों, अच्छा वाला और खराब वाला कोलेस्ट्रॉल। हाँ, तो दोनों वाले कोलेस्ट्रॉल, आपको गुड वाला तो हमेशा चाहिए। तो ये गुड वाला इन्फ्लेशन जो हमें मिल भी रहा है 4% के आसपास है, ठीक है। सो ये एक हो गया फैक्टर आपका एक्सटर्नल। दूसरा आपका फैक्टर ये सपोर्ट आपको चाहिए पैसे का। 42,000 करोड़ आ गए पिछले महीने, जुलाई के महीने डल मार्केट में भी अब तक का हाईएस्ट एवर मंथली फ्लो आया इक्विटी फंड्स में, 42,000 करोड़। एसआईपी पहली बार 28,000। तो पैसे भी हैं, ऐसा नहीं कि पैसे, ठीक है ग्लोबल इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं, लेकिन लोकल पैसे भी तो आ ही रहे हैं। अब इन सब के बीच में जब आप, कल वीकली एक्सपायरी है, परसों 15 अगस्त है, आपके मेरे मन में एक विचार तो आ ही सकता, नहीं आना चाहिए, कि क्या पता ये जो ट्रम्प साहब हमें इतना डराने धमकाने की बात कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी मजबूत है, 4थे नंबर की इकोनॉमी है, बराबर है, हम अपने दम पे आगे बढ़ रहे हैं। अगर इनसे हमें लड़ना है तो हम क्या करें? तो हम क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम हमारी इकोनॉमी को और मजबूत बनाएं? वो कहते हैं कि आपदा में अवसर होते हैं, है ना, जब डिफ़िकल्टीज़ में आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बनती है, तो क्या कुछ सरकार ऐसा कर डाले, कुछ रिफॉर्म्स कर दे, कुछ ऐसे ऐलान कर दे, जैसे आपने बजट में टैक्स लिमिट्स बढ़ते हुए देखिए। क्या पता मोदी जी कुछ 15 अगस्त के दिन लाल किले से कुछ ऐसा कह दे कि जाओ बताओ कैसे हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, कैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग और आगे बढ़ेगी, कैसे हम बाहर एक्सपोर्ट करने पर डिपेंडेंट होने के बजाय कि हमें अमेरिका को एक्सपोर्ट करें, हम खुद अपना कंजम्पशन इतना बढ़ाएं। अगर अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी कंजम्पशन वाली इकोनॉमी बन सकती है और उसके दम पे इतनी बड़ी बन सकती है, तो हम भी तो 140 करोड़ है, हमारा भी कंजम्पशन लेवल बढ़ जाए। आपके मेरे हाथ में अगर पैसे ज़्यादा आने लगे, समझो आपका टैक्स 10% से और कम हो जाए जी, आपका जीएसटी 5% से कम हो जाए, 10-15% आपके हाथ में ज़्यादा पैसे आ गए, थोड़े बचाएंगे, थोड़े खर्च करेंगे और दोनों देश के काम आएंगे। करेक्ट। सो उम्मीद क्यों नहीं रखनी चाहिए? बिल्कुल, मैं तो रखता हूँ, और अगर ऐसा कुछ हो तो बाजार प्रसन्न होगा। तो मेरे ख्याल से इस वक्त है ना, मंदी करके नेगेटिव रह के पैसे बनाने का मतलब थोड़ा स्कोप कम है। फिर भी हम बाजार को रेस्पेक्ट करते हैं, स्क्रीन को रेस्पेक्ट करते हैं, भाव भगवान है। जिस दिन 24,300 टूटेगा, सॉरी होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, 24,300 के नीचे मतलब एफआई ज़्यादा दमदार है भाई, और बेच रहे हैं, हमसे मुकाबला ना हो पाएगा। अब मोदी जी खुद ही आके करे तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन तब तक हम पॉजिटिव रहेंगे, बाय ऑन डिप्स रखेंगे। 24,300 हमारा क्लियर कट स्टॉप लॉस है, 54,800 हमारा क्लियर कट स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी का। इसके नीचे जाएगा तो हम सोचेंगे भाई हमें व्यू क्या लेना है, तब तक हम व्यू थोड़ा पॉजिटिव रखेंगे। इस पॉजिटिव में ऐसा नहीं कि हम बहुत कूद के भाग रहे हैं कि सोच रहे हैं, हम ज़्यादा लालची है नहीं। देखो, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप 24,850 तक निफ्टी को ले जाए आज और कल के बीच में, ठीक है। बड़ा ब्रेकआउट आप भले ही 15 अगस्त के बाद दें, 18 अगस्त को जब बाजार खुले 55,650 तक आप बैंक निफ्टी को ले जाएं, 56,000 भले आप बाद में करें,
हमें चलेगा। सो हम देख रहे हैं कि वन स्टेप एट अ टाइम, थोड़ा नीचे मिलेगा खरीदने के बारे में सोचेंगे, ये मेरा व्यू है। और तेज़ी की वजह मैंने आपको बता दी, कुछ ओवरसोल्ड मार्केट, कुछ बेहतर होने की उम्मीद वाली चीज़ें, और कुछ और ज़्यादा उम्मीद की कुछ अच्छा मिल जाए। इन 3 चीज़ों का संगम हो सकता है। ऑलराइट सर, क्योंकि आज ये जो दिग्गज है स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, क्या मिड और स्मॉल कैप के अच्छे दिन आ गए? देखो, मिड और स्मॉल कैप शेयर ऑनेस्टली सिर्फ लार्ज कैप्स के पीछे चलते हैं। इन्होंने अपनी थॉट प्रोसेस को साइड में रखा हुआ है। एक वक्त था जब ये डिसाइड करते थे बाजार का मूड, अभी इनका वक्त नहीं है। और हर एक का वक्त आता, हर एक ज़माना था इन्फ्लेशन के नंबर पे बाजार ऊपर नीचे हो जाते थे। एक ज़माना था सुबह हम इवन गिफ्ट निफ्टी वगैरह उस समय तो नहीं होते थे, SGX या कुछ नहीं देखते थे, इवन डाउन नहीं देखते, हम हांगकॉन्ग कैसे खुला वो देखते थे। एक ज़माना था दिन में जब लंदन खुलता था, यूरोप खुलता था, तो पता चलता कि आज हमारे मार्केट अब क्या करें। हर एक का एक समय होता है। इस वक्त हम सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं, FIs की डेटा। और हमारे भी इंटरनली अगर आप देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर पूरे लार्ज कैप से संकेत लेते हैं। और लार्ज कैप जैसे जैसे मजबूत होंगे, इनमें मजबूती बढ़ेगी। और मेरे को मजबूती के लिए सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है, मुझे और कुछ नहीं देखना। फॉरगेट मिड कैप, फॉरगेट लार्ज कैप, मुझे सिर्फ ये देखना है नेहा कि क्या डोमेस्टिक कंजम्पशन से जुड़े हुए सेक्टर्स मजबूत हो रहे हैं, क्या भारत की इकोनॉमी से जुड़े हुए सेक्टर मजबूत हो रहे हैं क्या। मुझे इस वक्त ग्लोबल सेक्टर हो मजबूत, मोस्ट वेलकम। कोई IT चले, बढ़िया बात है, फार्मा चले, मेटल चले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे ये देखना है क्या FMCG शेयर मेरे चल रहे हैं, क्या ऑटो शेयरों में खरीदारी हो रही है, क्या सीमेंट रियल स्टॉक ठीक दिख रहे हैं, क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म वाले स्टॉक्स जो इंडिया में ही कारोबार करते हैं, करेक्ट, जिनके नंबर्स दमदार आ रहे हैं, कोई नायका हो गया, कोई आपका होनासा हो गया, कोई आपका पेटीएम हो गया, कोई आपका स्विगी जोमेटो हो गया, आज का यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन हो गया। मुझे ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे बढ़िया मूड माहौल है ना। अगर ये मूड माहौल बढ़िया है तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो मुझे डोमेस्टिक कंजम्पशन वाले वो सेक्टर्स, FMCG, ऑटो और जुड़े हुए सारे, ये मुझे मजबूत चाहिए। ओके सर, एक छोटा सा सवाल, क्या अभी की स्क्रीन देख के आपको लग रहा है हम रिस्क से बाहर हैं और हमें क्लोजिंग कहाँ चाहिए? किससे बाहर है? रिस्क से बाहर है। रिस्क से बाहर ना, नहीं, रिस्क से बाहर नहीं अभी। क्यों नहीं, मैं बताता हूँ। रिस्क से देखो, पहली चीज़ तो कि अभी तक आप रिस्क का पहला लेवल पार करना चाहिए, वही नहीं हुआ। सो मेक नो मिस्टेक, आवाज़ में आपको मेरे दम दिख रहा होगा, लग रहा होगा अनिल जी तो अचानक से बुलिश है। मैं बुलिश से ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। रिस्क से बाहर कब? 24,700 के ऊपर। पहले 24,702 कल का हाई तो पार करें, अभी तो कल का हाई पार नहीं हुआ हमसे, काहे का रिस्क से बाहर। नो, बैंक निफ्टी 55,566, अभी तो उससे बहुत दूर है। तो कहीं भी दूर दूर तक भी अभी तक हम रिस्क से बाहर नहीं हुए। हाँ, मेक नो मिस्टेक, देखें, अच्छा फील होना और अच्छा दिखना दोनों में बहुत फ़र्क है। फीलिंग आपकी कुछ भी हो सकती है। फीलिंग आप खराब बाजार में भी अच्छा फील कर सकते हो और अच्छे बाजार में भी खराब फील कर सकते हो, ठीक है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ना, रिस्क से बाहर नहीं हुआ। रिस्क से बाहर होने के 24,700 के ऊपर की क्लोजिंग आज चाहिए निफ्टी को। और बैंक निफ्टी 55,600 के ऊपर आसपास की उसकी क्लोजिंग चाहिए, तब है ना हल्की रिस्क से, तब भी मतलब पूरा खतरा टला नहीं है, थोड़ा मतलब। तो आप कम से कम आप ये सोचोगे कि चलो ठीक है, मैं अब 24,850 और 56,000 की तरफ देख सकता हूँ। ठीक है, डन। सर, कोई स्टॉक्स हैं जिन पर बात करेंगे? स्टॉक्स अब मैंने आज 2:30 बजे की स्ट्रेटजी के लिए रिजर्व रखे हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा समय बचा नहीं, तो स्टॉक इन एक्शन वहीं बात करूँगा। ठीक है, चलिए, तो स्टॉक इन एक्शन का रहेगा इंतजार, लेकिन 2 बिगुल हमारा इंतजार कर रहे हैं बंसल जी के लिए। बेमिसाल बंसल। बंसल जी, गुड आफ्टरनून वंस अगेन। बताएं सर, किस स्टॉक पे नजर है? गुड आफ्टरनून नेहा जी, मेरी नज़र है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पर, GRSE पर मेरी नज़र है। यहाँ पर 2644 के अराउंड ये स्टॉक चल रहा है। यहाँ पर 2510 का लगाना है स्टॉप लॉस, 2850, 2850 के टारगेट के लिए अपनी क्षमता अनुसार GRSE की डिलीवरी अपनी क्षमता अनुसार बाय एंड होल्ड करें। स्टॉक के बाद, स्टॉक के अंदर काफी लंबे समय के अंतराल के बाद पॉजिटिव क्रॉसओवर लीडिंग, लैगिंग एंड मोमेंटम इंडिकेटर्स पर देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, गार्डन रीच 2850 के टारगेट के लिए करे खरीदारी। बिगुल सचित जी के लिए BTS डबल टी।